हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति, जो आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो। इसके पहले हम बता चुके थे रेखा क्या होती है, रेखा को कैसे बीच का कोण ज्ञात करते हैं, दो रेखाएं परस्पर लंब कैसे होती है वो भी सीख चुके हो, और दो रेखाओं के बीच का कोण भी ज्ञात करना। और इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने सीखा है दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये ज़्यादातर पेपर में 8 नंबरों में आता है। अगर आप नए व्यूअर होंगे तो आज की वीडियो को जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको 8 नंबर वेक्टर से जरूर ये दिला के चला जाता है। तो आइए क्वेश्चन सीखते हैं कि क्या था हमारा क्वेश्चन। हम पढ़ रहे थे 11.2 एक्सरसाइज, जिसमें आप पहुंच चुके थे क्वेश्चन नंबर 14 तक। सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि रेखा x और +1, पहले हम लिख लेते हैं तब इसको छोटा कर दे थोड़ा सा इमेज। देखो लिखा हुआ है, इसमें रेखा लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है x, एक सेकंड, ये कलर, देखो कितना नंबर 15 नंबर है। लिखा हुआ है कि x+1 और बाई C1 बराबर y+1 बाई -6 और z+1 बाई कितना 1 हो जाएगा। और फिर क्या लिखा हुआ कि इस पे x-3 और बाई 1 बराबर y-5 बाई -2 और लिखा हुआ है z-7 बाई 1, ये लिखा गया है। अगर ये लिखा गया तो इनको एक रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि रेखा x-x1 बाई a1 y-y1 बाई b1 और z-z1 बाई c1। और फिर क्या पढ़ा था कि x-x2 बाई a2 बराबर y-y2 बाई b2 और z-z2 बाई c2 से क्या कर लो, तुलना कर लो। अगर आप तुलना करोगे तभी आपको सूत्र बताते हैं, पहले तुलना कर लो फिर हम बताते हैं कैसे सूत्र निकालते हैं। तो इसमें सारी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो x1 की वैल्यू कितना होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो x1 की वैल्यू -1 होगा। और y1 की वैल्यू कितना हो जाए, यहाँ माइनस वहाँ प्लस, तो -1 हो जाएगा। और z1 की वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। फिर नीचे ABC है तो A1 की वैल्यू कितना 7 और B1 की वैल्यू -6 और C1 की वैल्यू कितना 1 हो गया। ठीक, ये हमने निकाल लिया। फिर ऐसे दूसरे की वैल्यू निकालो x2, यहाँ माइनस x2 के स्थान पे कितना 3 है और y2 के स्थान पे कितना 5 है और z2 के स्थान पे कितना 7 है, क्योंकि सब में माइनस माइनस था समान, जब विपरीत चिन्ह होता तभी। a2 बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा और b2 बराबर -2 होगा और c2 बराबर 1 आ गया। तो हमने ये वैल्यू ज्ञात कर ली। अब आपके लिए सूत्र देखो, क्योंकि सूत्र ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था। क्या है ये देखो, अगर आपको एक हमने बताया था कार्तीय रूप में अगर मिलता है तो उस प्रकार से, वो सदिश रूप में तो उस प्रकार, कार्तीय रूप में मिलेगा तो रेखा के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी क्या होती है, x-x1 बाई a1 y-y1 बाई b1 z-z1 बाई c1 और x-x2 बाई a2 y-y2 बाई b2 z-। तो आपको क्या मिल जाएगा, बीच की दूरी अगर ज्ञात करना हुआ तो आप d बराबर लिख सकते हो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। फिर नीचे a1 b1 c1 a2 b2 c2। और इन पे देखो आगे फिर करना है हमें, नीचे बटा हो जाएगा। जब आप बटा ले लोगे तो इस स्थिति में अंडर रूट कैसे नहीं लिखते हैं, अगर आप इस वाले टर्म्स को दाब दीजिए तो ये देखो b1 c2, ये वाली वैल्यू इधर गुणा करा दो इसको, यानी b1 c2 b2 c1 हो जाएगा। फिर प्लस लगाइए, बीच वाली वैल्यू को दाब दीजिए, इसको गुणा कराइए कि इस पे यहाँ से पहले ये वाला रहेगा तो a2 c1 रहेगा, फिर -a1 c2 ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई इसको दाब दीजिए, इसको इससे गुणा a1 b2 -a2 b1 ऑफ होल स्क्वायर, यही फार्मूला है। तो चलिए इस फार्मूले को हम लिखते हैं कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो ये कितना था, बीच की दूरी था।
तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन सूत्र, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम लिखना आपको बता देते हैं ताकि आप लिखना भी सीख जाओगे और आसानी से समझ जाओगे। तो दो रेखाओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होगी? देखो लिखते हैं, दो रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी, अगर न्यूनतम दूरी d बराबर, सबसे पहले क्या लगाना आपको, डिटर्मिनेंट्स लगाना है, ये डिटर्मिनेंट्स है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। समझ में? कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे क्या लिखना है, a1 फिर b1 फिर c1 लिखना है। फिर नीचे क्या लिखना है, a2 b2 और c2। आप आसानी से लिख लिए इतना। जब इतना लिख दिया तो पूरे का बटा लगाओ। अब इसके नीचे एक बड़ा सा अंडर रूट लगाओ, इसको आप ऐसे दाब दीजिए ये वाला टर्म्स को, तो ये दिख रहा है, ऊपर वाले को छोड़ दो, यानी ये लाइन हम ले रहे हैं तो इसको दाब दिए, तो इसको अगर आप गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे गुणा कराओ, b1c2 माइनस b2 c1 ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला टर्म दाबती, इसको इससे गुणा कराओ तो ये हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 ऑफ होल स्क्वायर। फिर लास्ट वाले टर्म्स को दाब दीजिए तो ये हो जाएगा इन पे a1 और b2 माइनस a2 b1 ऑफ होल स्क्वायर। ये इतना हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो हम दिखा देते हैं आपको कि इनका क्या था फार्मूला। ये इतना हो जाएगा। तो आपने सीख चुका, क्या लिखा हुआ वही चीज़ सेम लिखा हुआ, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके हो। एक चीज़ इसके आगे और आपको मिल जाए, दो रेखाएं अगर समांतर हो, एक साथ सीख लीजिए, अगर दो रेखाएं समांतर हो तो उनके बीच की दूरी, यहाँ पर दोनों देखो वैल्यू क्या होगी, जब निकालोगे ये दोनों वैल्यू बी वेक्टर समान होगा। अगर बी वेक्टर समान होगा तो उनके बीच की, यानी दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है डी बराबर बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 बटे मॉडुलस बी वेक्टर। अगर समांतर मिला तो, नहीं मिलता है तो कोई समस्या, अगर मिलेगा तो बताएंगे, नहीं तो आपको जहाँ ऐसे एक्सरसाइज हो उसके पहले एक एग्जाम्पल वो जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, कभी कभी वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सूत्र हमें बताना था, हमने सूत्र बता दिया क्योंकि ये एक्सरसाइज खत्म भी होने वाली है। अब आपके सामने सारी वैल्यू दिख रही, साफ साफ आप रखते हुए चले जाओ। अगर आप वैल्यू रखते हुए चले जाओगे तो ये कितना, d बराबर डिटर्मिनेंट्स क्या लिखा, x2 माइनस x1, x2 का मान 3 है और देखो यहाँ माइनस है और इसका मान -1, तो माइनस माइनस +1 कर दीजिए। फिर देखिए y2 का मान कितना है, y2 का मान 5 है और y1 का मान कितना, माइनस, तो माइनस माइनस कितना +1। फिर z2 का मान कितना है, यहाँ पर c1 है और c1 और z1 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस। फिर ए बी सी लिखते चले जाइए, ये c1 होगा, ये कितना -6 हुआ, फिर ये कितना 1 हुआ और फिर दूसरा a1 का 1 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर कितना 1 हो गया। इतना आपने लिख दिया, यानी सबकी वैल्यू पुट कर दिया। अब नीचे को तो याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो सेम वही फॉर्मेट। अगर आपने लिखना सीख लिया तो इसको दाब दो, 6 के 6 -6, 2 1 2, माइनस माइनस ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस इस वाले को दाब दीजिए, पहले नीचे वाले 1 से 1 में गुणा कराओ तो 1 होगा और इसको इससे गुणा कराओ, 7 1 के 7 हो जाएगा, 1 सेकंड मिट गया। तो इसको गुणा कराएंगे 7 1 के 7 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इसको लास्ट में 7 दूनी कितना -14 हो जाएगा और 6 1 के 6 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ऑफ होल स्क्वायर। ठीक, ये इतना होगा। ना समझ में आया होगा तो हम आपको फिर से लिख के बता देते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपने जो वैल्यू निकाला है वो वैल्यू भी पुट कर सकते हो। देखो थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा इसीलिए जूम कम करना पड़ेगा हमें। ये वैल्यू लिखी गई है तो आपने सीख चुका, लिखा है b1 की वैल्यू कितना, अगर लिखे -6 और फिर लिखा हुआ है c2 की वैल्यू कितना, अगर इसमें देखा जाए 1 है, यहाँ पर 1 है, फिर माइनस होता है, फिर लिखा हुआ b2 की वैल्यू कितना है -2 है, फिर गुणे b1 की किसकी वैल्यू है c1 की वैल्यू 1 हो जाएगा, ये इसका होगा ऑफ होल स्क्वायर। फिर लिखा हुआ a2 की वैल्यू कितना 1 है और गुणे c1 की वैल्यू कितना है 1 है, फिर माइनस
A1 की वैल्यू कितना है, C1 है, और गुणे फिर लिखा हुआ है C2 की वैल्यू कितना है, 1 है। ये इतना हमने लिख दिया, यानी इसमें अगर लिखना था तो इतना लिख दिया ऑफ कितना, होल स्क्वायर। फिर प्लस हो जाएगा, फिर क्या लिखा, A1 की वैल्यू कितना, C1 है, और इनटू फिर B1 की वैल्यू कितना है, A1, और B2 की वैल्यू कितना है, -2 है। ये लिख दिया। फिर माइनस, इसके बाद देखो माइनस लगाएंगे, और फिर क्या लिखा हुआ है, A2 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, और गुणे B1 की वैल्यू कितना, -6। ये हो गया ऑफ होल स्क्वायर। ये इतना आ गया। अब सेम वही चीज़ देखो, अगर हम गुणा कराएं तो सेम ऐसे, अब हमने लिख दिया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। 3 1 कितना, 4 हो जाएगा, और 5 1 6, 7 1 8 हो गया। ये लिख दो 7, और -6 1 हो जाएगा, 1 -2 1 हो गया। अब देखो यही चीज़ को गुणा करा रहे हैं, लेकिन हम ऐसे गुणा करा के लिख रहे हैं। देखो इनको दाब दिया, 6 1 6 -6 होगा, और 2 1 2 +2 हो गया ऑफ होल स्क्वायर। देखो यही तो बचा, 6 1 6 2 1 2, फिर प्लस इस पे आ गए, इसको दाब 1 1 1 हो जाएगा, 1 7 कितना, 7। देखो सेम गुणा कराओ, ये इतना हो गया। फिर प्लस इस पे दाब दिए, 7 दूनी 14 -14, और फिर हो जाएगा 1 6 6 +6। तो देखो इसको भी गुणा कराओ, 7 दूनी 14, और माइनस माइनस +6 हो गया। अब आप इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। ऊपर सारणिक है तो प्रसार करो, ये 4 होगा, इसको 6 1 6, और 2 1 कितना, 2 हो जाएगा, -6 होगा, इनके 7 1 7 हुआ, और 1 1 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें आगे होता याद है, सारणिक है ये। और फिर +8 होगा, फिर इस पे ले लेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 6 1 6 +6 हो जाएगा, और बटे इसको घटाओगे -4 का वर्ग होगा, और फिर प्लस -6 का स्क्वायर होगा, और इससे घटाएंगे तो माइनस कितना, 8 का वर्ग हो जाएगा। 14 में से 6 घटाओगे 8। अब चलिए इनको गुणा कराओ, तो ये 4 होगा, 6 में से गया -4 हो गया, और 6 गुणे कितना, 6 हुआ, और +8 गुणे कितना हो जाएगा, -8 हो गया। इनके बीच की वैल्यू को मॉडुलस भी लिया जाता है, अभी हम मॉडुलस ले लेते हैं। ये देखो कितना हो जाएगा, अगर ले लेंगे तो 4 होगा, 4 चौक 16, 6 चौक 36, 8 अटाई कितना, 64। ये हो गया। चलो गुणा कराओ, जब आप गुणा कराएंगे तो कितना हो जाए, 4 चौक 16, 6 चौक कितना, 36 हो गया, और 8 अटाई 64, और बटे कितना होगा, इसको जोड़ दो, 64 और 16 कितना, 80, 80 में 3 जोड़ेंगे 110, 116 आ जाएगा। यानी अगर आप जोड़ लो, ना समझ में आए तो जोड़ लो, 16 36 और कितना, 64, 6 6 12 4 16, 6 3 9 1 10, और 1 कितना, 11, 116 आ गया। अगर इसको भी जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 116 निगेटिव आ जाएगा, अंडर रूट कितना, 116। अब 116 ये d आया, तो अब इसको बीच की दूरी है, तो मॉडुलस में आप लिख सकते हो कि मॉडुलस में, तो मॉडुलस लगने का मतलब क्या होता है, बीच की माइनस हट जाता है, तो 116 और बटे कितना, 116, तो 116 अंडर रूट है, तो आप लिख सकते हो d बराबर अंडर रूट 116 का होल स्क्वायर, और बटे कितना, अंडर रूट 116, ये इससे कट जाएगा, और d बराबर कितना बचेगा, अंडर रूट 116। ये होगा इनके बीच की दूरी, तो हमें ज्ञात करना था। तो ऐसे ही लगा लेते, चाहे जैसा क्वेश्चन मिले, निगेटिव क्योंकि दूरी जो होती है सदैव पॉजिटिव होती है, तो चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप ज्ञात कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ ले लिए होंगे आप, ये भी ले लिए होंगे, और ये भी ले लिए होंगे। तो बीच की दूरी आपको मालूम होगा कि कैसे ज्ञात कर सकते, किसी भी रेखा की चाहे जैसी रेखा हो आप बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। जब नहीं होगी तो इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। फिर भी आपको अगर कोई समस्या आती है तो हम आपके साथ हैं, आप बोलिए सर कमेंट्स बॉक्स में कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, हमने नहीं सॉल्व कर पाए, तो हम तो आपको नई वीडियो लेकर आपके साथ मिलेंगे फिर से इसी क्वेश्चन को दोबारा।
अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इसको आप स्वयं लगा लीजिएगा कि रेखाएं जिनके सदिश समीकरण दिए इनके बीच की दूरी, ये दोनों समांतर नहीं, तो आपको सेम लिखे हुए हैं। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन एक चीज़ बताया था, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 16 में कोई समस्या नहीं है, जैसे सेम वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 में लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम बता देते हैं। 17 नंबर क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आर वेक्टर बराबर 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप और प्लस देखो 3 माइनस 2t और ये क्या लिखा हुआ के कैप, ऐसे लिखा हुआ है। तो इनको सबसे पहले जिस फॉर्मेट में होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर के रूप में प्रेजेंट करो। तो देखो आर वेक्टर आई से गुणा करें आई माइनस टी, ये हो जाएगा आई कैप और इसको गुणा कराएंगे टी जे कैप और माइनस 2 जे कैप और फिर इसको ले लिए 3 के कैप हो जाएगा और माइनस 2t के कैप, ये इतना आ जाएगा इसमें। अब इसमें आ गया तो आप इसके साथ ले सकते हो आर वेक्टर बराबर आई कैप, जब ये ले लिए तो जे के साथ पहले करो माइनस 2 जे कैप हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 3 के कैप। अब टी वाले को एक साथ करो तो ये हो जाएगा टी आई कैप माइनस और फिर प्लस देखो टी जे कैप हो जाएगा और माइनस 2t के कैप होगा, ये इस पे आ गया। तो आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये ले लिया। अगर हम इसमें टी कॉमन ले लें तो ये माइनस बचेगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 2 के कैप, ये आपका बन गया। जब इतना बन गया तो आपको इससे तुलना करना है, तुलना करना है तो चलो लिख देते हैं। दूसरा समीकरण ले लेते हैं, तथा कितना था, दूसरा समीकरण हमारा क्या था उसको ले लो, क्योंकि इसी फॉर्मेट में जब तक आप नहीं बनाओगे तब तक कभी ये बनने वाला आपका नहीं है कि कभी बनने वाला है, जब ये बन जाएगा तभी आप कर सकते हो। चलिए दूसरा ले लेते हैं। आर वेक्टर बराबर कितना है कि आर वेक्टर बराबर एस प्लस 1 आई कैप और प्लस 2s माइनस 1 और जे कैप और माइनस ये हो जाएगा 2s और प्लस 1 इंटू के कैप, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप सेम इससे बाद इनको भी उसी फॉर्मेट में बनाइए। तो आर वेक्टर बराबर ये हो जाए एस आई कैप और प्लस आई कैप और इसको गुणा कराएंगे 2s जे कैप और माइनस जे कैप, इसको गुणा कराएंगे 2s के कैप और माइनस कितना हो जाएगा के कैप। तो चलिए आई के साथ आई लिखो, ये हो गया और माइनस जे कैप और माइनस कितना के कैप, इनको एक ब्रैकेट में कर दो। एस वाले के साथ करो तो एस आई कैप हो जाएगा और प्लस 2s जे कैप हो जाएगा और माइनस क्या लिख सकते हैं 2s के कैप। अगर आप बाहर ले लो यस को तो आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप हो जाएगा। अगर s को बाहर ले लेंगे तो आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस कितना आ गया 2 के कैप आ गया। इसको आर वेक्टर मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको क्या कर लो, इतना आ गया। अब सेम उसी जैसा बन गया जैसे हमने बताया था अभी 16 नंबर और 14 नंबर। तो आप तुलना करो, रेखा आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर और प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और फिर तुलना कर लें कि आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर और प्लस म्यू b2 वेक्टर। लेकिन मेरे पास एक समस्या आ गई कि इसमें म्यू तो आया ही नहीं, कि आया नहीं आया, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों, ये टी के फॉर्म में लिखो, इसको एस के फॉर्म में, कोई भी प्राचल हो जाएगा इनके लिए, चाहे जैसा हम प्राचल ले लेंगे। तो ये से तुलना करने पर यानी समीकरण 1 व 2 को तुलना कर, समीकरण 1 व 2 को तुलना करने पर, अगर हम तुलना लिखते हैं, ये तुलना लिखा हुआ है, अगर हम तुलना लिखते हैं तो चलिए a1 की वैल्यू समीकरण 1 में है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोल दो जल्दी से। a1 वेक्टर की वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस कितना 3 के कैप, और ये दूसरा है ये a2 निकालो, a2 वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। फिर देखो b1 वेक्टर बराबर कितना होगा, अगर b1 है तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस कितना 2 के कैप।
और b2 वेक्टर बराबर कितना होगा, दूसरे का जब निकालेंगे तो b2 है, ये b2 है, ये b2 है, तो i कैप अब प्लस 2j कैप और माइनस कितना 2k कैप, ये निकल के आया। तो सूत्र आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो हम तो अभी बताते ही, पहले जो जो करते हैं वो करते चले जाओ। सबसे पहले आप निकालो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो a2 का मान कितना माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, जब इसमें गुणा कराएंगे सभी से माइनस गुणा करें तो माइनस आई कैप और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2j कैप और माइनस 3k कैप, घटा दो डायरेक्ट, i में से i घटाएंगे तो 0i कैप हो जाता, 2 में से 1 घटाएंगे तो प्लस j कैप और 3 और 1 जोड़ देंगे तो माइनस 4k कैप, छोड़ दीजिए। फिर आपको निकालना पड़ता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो चलो निकाल दो, ये हो जाएगा i कैप और ये j कैप और ये कितना k कैप हो गया। जब k कैप हो गया तो देखो ये i j k का गुणांक, तो ये हो जाएगा -1, ये कितना 1 होगा और ये कितना -2 होगा, और b की वैल्यू 1 2 और -2, इसका एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करना आप जानते हो, प्रसार करना, i कैप देखो 2 1 के 2 -2, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये होता है माइनस जे कैप 2 1 के 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 1 के 2 और प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, फिर प्लस के कैप अगर इसको ले लेते हैं, ये इसके सीधे में 2 1 के 2 -2 1 1 के 1 -1 हो जाएगा। आई कैप 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस जे कैप 2 2 कितना 4 हो जाएगा और प्लस के कैप 2 1 कितना हो जाएगा -3, गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 2i कैप और 4 जे कैप और माइनस कितना 3k कैप, ये इतना आ चुका। अगर आ चुका तो हमें मॉडुलस निकालना पड़ता है, तो मॉडुलस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो निकालो इसका, जब निकालोगे 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर, जब निकालते हैं 2 दूनी कितना 4 4 चौक 16 3 3 का कितना 9, 16 4 20 9 कितना 32, ये 32 आ गया। अब बताइए दो रेखाओं के बीच का कोण कितना, ओ रेखाओं के दो रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी, अगर हम न्यूनतम दूरी निकालते हैं तो बताइए कितना होगा, d बराबर आपने पढ़ा था b1 वेक्टर और क्रॉस कितना b2 वेक्टर पढ़ा था, मॉडुलस में था, और फिर इसके बाद डॉट गुणन a2 वेक्टर और माइनस कितना a1 वेक्टर, फिर बटे में आपने पढ़ा था कि b1 वेक्टर क्रॉस कितना b2 वेक्टर, ये आपने पढ़ा था। अगर ये पढ़ा था तो सारी वैल्यू पुट कर दो, ये आपने पढ़ा अभी b1 वेक्टर 2i कैप -4j कैप -3k कैप, तो वैल्यू पुट करो, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं ये हो जाएगा कितना था, 1 सेकेंड, 2i कैप 4j कैप 2i कैप -4j कैप और माइनस कितना 3k कैप, फिर डॉट, इसके बाद a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये वैल्यू निकाला है 0i कैप प्लस j कैप और फिर हो जाएगा -4k कैप, तो लिखो 0i कैप प्लस j कैप और माइनस कितना 4k कैप, ये लिखा हुआ है, और बटे कितना इसकी वैल्यू आपने निकाला ही, एक सेकंड ये मिला लेते, गलत तो नहीं लिख दिया, हाँ i कैप 4j कैप 3 1 4, और इसकी वैल्यू कितना निकाला √29, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, √ कितना 29, ये हो गया। अब आप जानते हो i के साथ i, तो 2 गुणे कितना 0 -4 और गुणे कितना 1 और ये हो जाएगा प्लस -3 गुणे कितना -4, ये हो जाएगा, और बटे कितना √29 हो जाएगा, और 2 शून्य 0 4 1 के 4 और 4 तें कितना 12 और बटे कितना √29, अगर आप घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा कि 8 और बटे कितना √29, कोई निगेटिव है नहीं तो हम मॉडुलस को निशान को हटा देते हैं, √ कितना 29, इसी पर आंसर को छोड़ देते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक आप ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे, कोई समस्या नहीं रही होगी, और ये भी ले लिए होंगे और थोड़ा सा बाकी है।
ये भी ले लिए होंगे। तो आपको समझ में आ चुका है कि कोई भी सदिश दिया गया हो तो उनको कैसे निकालते हैं, उनके बीच की दूरी, तो आप अच्छे से निकाल लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप ऐसे पूरी वीडियो को देखते रहिए ध्यान से, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करें क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल्स भी आए हैं, और आप अच्छे से समझते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।